देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धार्थ गौतम की पहल पर केसरगढ़ मजदूरों को राहत, बकाया वेतन भुगतान का मिला आश्वासन। बागमारा में रोजगार की मांग पर मजदूरों का चक्का जाम, कोयला डिस्पैच ठप। बगानधौड़ा में 6 घंटे विरोध के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र की मार्किंग, मैदान बचाने की ग्रामीणों की मांग। मराठी की शर्त पर महाराष्ट्र में ऑटो कैब हड़ताल, झारखंडी ड्राइवरों ने मांगी मोहलत। पॉलिटेक्निक की बाउंड्री पर बवाल, रास्ते की मांग को लेकर विधायक ने रुकवाया निर्माण। अब खबरें विस्तार से। बागमारा ब्लॉक 2 क्षेत्र के केसरगढ़ साइडिंग में कार्यरत सेल पीकर मजदूरों के बकाया वेतन और बिना पूर्व सूचना हाजिरी बंद किए जाने के मामले में सोमवार को प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण वार्ता हुई। जनता मजदूर संघ के महामंत्री सह JBCCI सदस्य सिद्धार्थ गौतम ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक कुमार रंजीव से मुलाकात कर गंभीरता से मुद्दा उठाया। वार्ता के दौरान मजदूरों के 1 और 2 महीने के बकाया वेतन का मामला प्रमुखता से रखा गया। प्रबंधन ने स्थिति पर खेद जताते हुए 1 सप्ताह के भीतर बकाया वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। साथ ही मजदूरों की हाजिरी बंद किए जाने और अन्य समस्याओं के त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान का भरोसा भी प्रबंधन की ओर से दिया गया है। इस आश्वासन के बाद मजदूरों में राहत की उम्मीद जगी है। प्रबंधन के इस आश्वासन के बाद मजदूरों में राहत की उम्मीद जगी है। अब सभी की नजरें 1 सप्ताह के भीतर होने वाले बकाया वेतन भुगतान पर टिकी हुई है। कई महीनों से काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले तो साइडिंग लगभग 1-1.5 महीने से बंद है। उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनका 2 महीने का वेतनमान और किसी का 1 महीने का वेतनमान जो है वो बकाया था। तो उसको लेकर के आज प्रबंधन से हम लोगों की बात हुई और प्रबंधन ने बताया कि वो प्रयास करेंगे और प्रयास करके इनका जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 2-3 दिनों के अंदर इनका जो बकाया वेतनमान है उसको वो पेमेंट करने का काम। बागमारा के BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र के नदखरकी, बेनीडी और जमुनिया कोल डंप के रोड सेल ट्रक लोडिंग से जुड़े असंगठित मजदूरों ने रोजगार बहाली और डंपों में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ABOCP का चक्का जाम कर दिया है। मजदूरों की मांग थी कि ROM और स्ट्रीम कोयले का DO ऑफर जारी किया जाए और उत्तम किस्म के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। चक्का जाम के कारण करीब 5 घंटे तक कोयले का उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित रहा। मजदूरों के आंदोलन की सूचना के बाद प्रबंधन की ओर से वार्ता की पहल की गई। करीब 5 घंटे बाद PO के साथ हुई वार्ता में मजदूरों ने अपनी मांगे रखी। प्रबंधन के साथ बातचीत के बाद मजदूरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। मजदूरों का कहना है कि रोजगार और पर्याप्त कोयला उपलब्ध होने से रोड सेल से जुड़े कामगारों को नियमित रूप से काम मिल सकेगा। वहीं वार्ता के बाद आंदोलन खत्म होने से कोयला उत्पादन और डिस्पैच सामान्य होने की उम्मीद है। लिखित आंदोलन किए थे, जिसमें कल वार्ता के लिए हम लोग को GM साहब बुला करके और वार्ता भी हुई कोयला देने के लिए कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में कोयला देंगे, स्टीम कोयला, ROM कोयला। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसे फिर हम लोग बंदी कर दिए हैं। क्या की बात को लेकर? हाँ, जो वार्ता हुई है जिस आधार पर कोयला देने की बात है, स्टीम कोयला, ROM कोयला, वो दोनों कोयला एक भी टिप नहीं दिया डंप में। ऐसे स्थिति में हम लोग फिर से बंद कर दिए। धनबाद के निरसा स्थित चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 के बगानधौड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर सोमवार को जमकर विरोध हुआ।
जगन्नाथ मंदिर के पास मैदान में लेआउट शुरू कराने पहुंची प्रशासनिक टीम का ग्रामीणों ने करीब 6 घंटे तक विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि मैदान धार्मिक आयोजनों के साथ बच्चों के खेल कूद के लिए भी एकमात्र जगह है। मौके पर कुमारडूबी, मैथन, चिरकुंडा थाना समेत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। काफी समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों की सहमति से मैदान के दक्षिण दिशा में हार्ड दौड़ा कॉर्नर पर 40/60 जमीन की मार्किंग की गई। पार्षद संजय जगदल्ला ने कहा कि मैदान उत्कल समाज की आस्था से जुड़ा है और 1953 से यहां जगन्नाथ महाप्रभु की मौसी बाड़ी की पूजा होती आ रही है। वहीं अंचल निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों को समझाने के बाद सहमति से मार्किंग की गई है और जल्द निर्माण शुरू होगा। तो हम भी आग्रह करेंगे सीओ सर से, डीसी सर से कि जगह को छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा अन्य जगह देखा जाए कि जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र हम लोग बने। हम भी नहीं चाहते कोई योजना लौटे, मगर अच्छा जगह पे जिससे किसी का भी मान सम्मान पे ठेस ना पहुंचे, कोई धार्मिक स्थल का क्षतिग्रस्त ना हो। लेआउट किया, थोड़ा सा जगह पीछे किया गया, इसी प्लॉट का है, जगह पीछे हो गया। ग्रामीणों को भी समझाने के बाद ग्रामीण मान गए, स्वास्थ्य उपकेंद्र यहीं बनेगा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हजारों ऑटो और कैब चालक हड़ताल पर हैं। इसमें उत्तर भारतीय के साथ बड़ी संख्या झारखंड से आए ड्राइवरों की है। विवाद मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने और रोजगार पर कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। सरकार ने सभी ड्राइवरों को 15 अगस्त तक मराठी भाषा बोलने का निर्देश दिया था। मियाद खत्म होने के बाद परिवहन विभाग ने मराठी में बातचीत करने में असमर्थ ड्राइवरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंडी चालकों का कहना है कि वे मराठी भाषा और संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं और मराठी सीखने को तैयार भी हैं, लेकिन महज 15 दिनों में भाषा सीखना इतना आसान नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें कुछ समय दे ताकि वे मराठी सीख सके और उनका रोजगार भी सुरक्षित रहे। हम मराठी सीखेंगे, मराठी बोलेंगे, उसके लिए समय के हिसाब से ही चलेंगे। हमारा कोई भी मराठी के प्रति द्वेष नहीं है, मराठी सीखना है, मराठी बोलना है। धनबाद के बाबूडी पॉलिटेक्निक परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर 25 एकड़ जमीन को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल का काम कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाउंड्री बनने से 1 दर्जन से अधिक घरों का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। विरोध की सूचना पर धनबाद विधायक राज सिन्हा बाबूडी पहुंचे और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। विधायक ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बाउंड्री वॉल के साथ कम से कम 20 फीट का रास्ता छोड़ा जाए। उनका कहना है कि 25 एकड़ जमीन को सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए लोगों के घरों का रास्ता बंद करना उचित नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि काम शुरू होने से पहले प्रशासन ने उनसे बातचीत की थी और रास्ता छोड़ने की भी बात कही थी, लेकिन अब घरों से सटाकर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। लोगों ने प्रशासन से रास्ता देने की मांग उठाई है। लोग फोन किए हमको कि इनका घर के दरवाजे पर सटा के बाउंड्री वॉल बन रहा है, तो कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए हमने कहा कि इसको पहले ऑलरेडी सीओ के साथ बैठ के इन लोगों की बातचीत हो चुकी थी। वार्ड पार्षद भी थे, सब लोग थे, और 20 फीट छोड़ करके, जैसे चारों तरफ 20 फीट छोड़ करके बाउंड्री वॉल बन रहा है, उसी तरह से यहाँ से भी 20 फीट छोड़ के बाउंड्री वॉल बनने की बात तय हो गई थी। और फिर अचानक आके अभी बिल्कुल गेट से सटा के लोग काम कर रहे हैं। इस पर हमने ऑब्जेक्शन किया है। पहले का घर बना हुआ है और रास्ता बंद किया जा रहा है। 20 फीट का रास्ता हमें मिलना चाहिए कम से कम, सो दैट कि हम लोग आ जा सकें। पीछे से कोई रास्ता का प्रोविजन नहीं। धनबाद के टाउन हॉल में आयसा और RYA की ओर से छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शिक्षा, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था और महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। दीपांकर ने कहा है कि देश के युवा रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने झारखंड के छात्र आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि कानूनी अड़चनों के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं खनिज संशोधन विधेयक को उन्होंने झारखंड विरोधी बताया। दीपांकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों से झारखंड की खनिज संपदा पर बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा बढ़ रहा है
उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा है। इस देश में नई शिक्षा नीति से जो फीस की वृद्धि हो रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, उस पर रोक लगाने का है। तो इस पर तो पूरे देश में छात्र नौजवानों का आंदोलन एक जैसा है और इसीलिए कॉमरेड नेहा जो आई थी जंतर मंतर से रांची में, वही संदेश देने के लिए आई। और ये तो भाजपा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने कहा कि नहीं वो जंतर मंतर वाला यहाँ नहीं चलेगा। तो जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को अलग करने की कोशिश ये भाजपा ने, आरएसएस ने की। माले की कोशिश हमेशा तमाम आंदोलनों को जोड़ने की, क्योंकि जहां छात्र नौजवानों का मुद्दा है, किसान मजदूरों का मुद्दा है, दलित आदिवासियों का मुद्दा है, वहां हम सरकार के आधार पर फर्क नहीं करते। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।